अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यांगो ने जो फैसला लिया है पिकअप लोकेशन का रेडियस बढ़ा दिया है, ये फैसला कैसा है, ये फैसला क्यों किया गया और अब हमारे कैप्टन को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी मेरी प्रीवियस वीडियोस की तरह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और जो भाई मेरी टैक्सी कंपनी में काम करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यांगो ने ये फैसला क्यों किया, लेकिन उससे पहली बात यह है कि फैसला स्टार्ट कहाँ से हुआ। जब यांगो का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था तो यांगो का शुरू का जो दायरा कार था वो था 3 किलोमीटर, मीन्स के 3 किलोमीटर तक की राइड पे आपके पॉइंट्स गिरते थे अगर आप वो राइड पिक नहीं करेंगे, और इससे ऊपर की जो भी राइड आएगी उस पर आपको आज़ादी होती थी। फिर उसके बाद आपका जो रिजल्ट है थोड़ा पॉजिटिव नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कि माशाल्लाह हमारा कैप्टन तो शाही कैप्टन है, वो अपनी मर्जी से काम करता है। फिर जो लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं उनकी वजह से उन लोगों को भी सर्वाइव करना पड़ता है जो कैप्टन कंपनी के मुताबिक काम कर रहे थे। तो फिर कंपनी ने 600 मीटर का दायरा बढ़ाकर 3.6 किलोमीटर कर दिया। फिर भी कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आया, तो अब कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया जो कि 5 किलोमीटर का है कि 5 किलोमीटर के अंदर हर राइड को आपने सर्विस देनी है, जो कि फ़ैसला किसी हद तक गलत है। ठीक है, लेकिन इस फैसले की लॉजिक ये है कि हमारा जो कैप्टन है, फॉर एग्जांपल एक यांगो कस्टमर राइड बुक करता है और उसको अप्रॉक्सीमेटली इतना कैप्टन मौजूद है एक शहर के अंदर कि उसको तकरीबन मैक्सिमम भी कर लें तो 2 किलोमीटर के अंदर 2 या 3 कैप्टन मिल जाते हैं। अब आप खुद सोचें कि ये जो 4 किलोमीटर दूर से राइड आती है या 5 किलोमीटर दूर से राइड आती है, ये क्यों आती होगी? क्योंकि जो बंदा बिल्कुल पास है, मतलब 2 किलोमीटर के फासले में अगर एक दो कैप्टन मौजूद है और वो राइड ऑनलाइन होने के बाद भी वो राइड को पिक नहीं करता, हालांकि उसको तो करीब से राइड आ रही है और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मैं तो 1.8 किलोमीटर दूर जाऊं और नहीं जी मुझे तो भाई 500 मीटर के अंदर से राइड आएगी तो मैं वो राइड पिक करूंगा। तो उस वजह से राइड दूर आती है, मीन्स के 1 किलोमीटर वाला भी पिक नहीं करता, 2 वाला भी पिक नहीं करता। ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की है मार्केट में कि 2 किलोमीटर की राइड पिक नहीं करते, लोग कहते हैं कि हमें 1 किलोमीटर के अंदर अंदर से राइड आए। ठीक है, जो कि चीज़ गलत है, जिसकी वजह से राइड्स कैंसिल बहुत ज़्यादा होती हैं, कस्टमर को सर्विस नहीं मिलती, कस्टमर को लेट सर्विस मिलती है। तो कंपनी ने रूल ही चेंज कर दिया। 5 किलोमीटर तो खाली दिखाने के लिए, लेकिन आसान लफ्ज़ों में अभी आपको मेंशन किया जा रहा है कि भाई जो भी राइड आ रही है खुदा का वास्ता आप जस्ट उठाएं, पिक करें और सर्विस दें। दैट्स इट। अपने लिए भी करें, अपने जो यांगो में लोग काम करें उनके लिए भी करें। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो किसी समझदार से डिस्कस कर लें। समझदार के लिए मैं अगर रेफरेंस दूंगा तो जो भी आपकी टैक्सी कंपनी है, आप अपनी टैक्सी कंपनी को कॉल करें, अपनी टैक्सी कंपनी को विजिट करें, वहाँ पे जाके बात करें, जो एक सूटेबल सोल्यूशन उनके पास होगा वो भी आपके सामने रखें, क्योंकि फैसला तो यांगो ने लेना, किसी टैक्सी कंपनी ने नहीं लेना। लेकिन एटलीस्ट आप लोग डिस्कस कर सकते हैं उस बंदे के साथ जो इस फील्ड से मुंसलिक है, और उसके बाद चेक करें कि क्या ये चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो इस चीज़ को छोड़ दें, ताकि जो लोग तरीके से काम कर रहे हैं वो तरीके से काम कर सकें, बजाय इसके कि आपके इस तरीके से काम ना करने की वजह से उन पे सख्तियाँ हों। ठीक हो गया। अब पॉइंट ये है जी कि यांगो ने ये फैसला क्यों लिया, तो यांगो ने इसीलिए ये फैसला लिया है क्योंकि ताकि ये जो कैंसिलेशन का रेट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जो करीब वाला बंदा वो राइड को सर्विस नहीं दे रहा, तो ये रूल ही ख़त्म कर देंगे भैया आप 1, 1.5 या 2 किलोमीटर के अंदर की राइड को उठाएंगे और बाकी जो सी वो छोड़ते रहेंगे। तो डेफिनेटली जब राइड छोड़ेंगे तो आपके प्रो लेवल का नुकसान होगा। तो यांगो का ये फैसला लेने का मकसद यही था। और मैं आपको यांगो ऑफिशियल्स को मुखातिब हूँ कि सिर्फ एक लाइन में बात को क्लोज करूँगा, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, कि जो हमारा कैप्टन है ना, ये सादा भी है, ये कम पढ़ा लिखा भी है, ये आपकी निस्बत टेंशन में भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये काम करना चाहता है। और जो आप लोग हैं ना माशाल्लाह वेल एजुकेटेड भी हैं, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, आप लोग वेल एजुकेटेड हैं, एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो जब आप कोई फ़ैसला लेना तो कोशिश करें कि लॉजिकल फ़ैसला लें। अब इसकी एग्जांपल सिंपल सी मैं आपको दूंगा, आप खुद एक्सपेरिमेंट कर लें कि आपने कहा कि 5 किलोमीटर तक की राइड पे प्रो लेवल गिरेगा। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि 5 किलोमीटर तक हमारा कैप्टन सर्विस दे। इसका मतलब ये है कि 5 किलोमीटर की राइड को सर्विस मिलनी चाहिए। तो जिस पैनल ने ये फैसला लिया है ना, उसमें से टोटल 5 बंदे आप सिलेक्ट करें एक दिन के लिए गाड़ी पे। ठीक है, और उसके बाद उनका जो टास्क है वो ये है कि आपने 5 किलोमीटर के अंदर 5 किलोमीटर वाली राइड
मीन्स 4.5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर वाली राइड जो आपके पास बजेगी, आपने उस राइड को सर्विस देनी है और एक्सपीरियंस करना है कि आपका ये फैसला ठीक है या गलत है। क्योंकि अगर आप 2 किलोमीटर की राइड को सर्विस देना शुरू करते हैं, वो तो कैप्टन का हक है ना, वो तो उनको कमाने दें। आपने जो फैसला लिया, आप ये चीज़ करें कि 4.5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक की जो सी राइड है ना, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। जिस पैनल ने ये फैसला लिया वो टीम बाहर निकले, ठीक है, और फेस करें कि कितनी बार कस्टमर कैंसिल करता है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि कस्टमर कैंसिलेशन क्यों होती है। कैप्टन का हर बार कसूर नहीं होता, काफ़ी जगहों पे होता है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन हर बार नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, जब आपका वो कस्टमर तैयार रहेगा कि नहीं भाई आप आए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो फिर उस सिनेरियो में आप चेक करें कि उस 5 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए आपको कितने हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। फिर आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है, और उसके बाद जो आप लोग फैसला लेंगे ना, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू कि पहले 3 लिखा हुआ था पेपर पे, फिर 3 हटा के 3.6 कर दिया, फिर 3.6 हटा के अब 5 कर दिया, कल को आप 5 हटा के 6 कर देंगे, वट एवर। लेकिन पॉइंट यही है कि लॉजिक आपकी ठीक है कि रीज़न क्या है, लेकिन जो आपका फैसला है ना, ये गलत है। तो बराए मेहरबानी इस पर आप थोड़ा गौर करें, अगर ये वीडियो मेरी किसी भी ऑफिशियल तक पहुंच जाती है। अब मेरे कैप्टन ने इसका सोल्यूशन क्या करना है। सोल्यूशन सिंपल सा है भाई कि आपका जो प्रो लेवल है, ये देखें जी, मेरा प्रो लेवल फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 105, हाईएस्ट 145 है, ठीक है। हम हाईएस्ट की बात नहीं करते क्योंकि हर एक की कार ब्रांडेड भी नहीं होती और हर कोई एक्सपीरियंस कैप्टन भी नहीं होता, तो हम 110 का एक फिगर लेके चलते हैं, जो कि मैंने देखा है कि 110 तक का हाईएस्ट प्रो लेवल है। अपने माइंड में रखें कि आपने अपना प्रो लेवल हमेशा ना 85 से ऊपर रखना है, ठीक है। कस्टमर को भी सर्विस अच्छी देनी है और एक्सेप्टेंस रेट भी आपने अच्छा रखना है। जो राइड आपको मेरे भाई तकरीबन 3.6 तक तो हम सब तैयार थे, तो इतना आप सर्वाइव करेंगे। 3.6 से ऊपर की आती है ना, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की, पैसों की नहीं, प्रो लेवल की। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 105 प्रो लेवल है, मुझे पता है कि मैं 90 तक का मार्जिन है मेरे पास। मैं वर्किंग पे निकलता हूँ तो राइड आती है मुझे 5 किलोमीटर की, जिस पे प्रो लेवल 1 गिरना है। मेरे पास 105 है ना, मैं 90 तक का मार्जिन रखा हुआ है ना, मैंने क्या करना है जी, एक प्रो लेवल इन्वेस्ट कर दिया, दे दिया। नहीं जी मुझे राइड नहीं चाहिए, मैंने एक प्रो लेवल दिया, वो राइड खरीद ली, ठीक हो गया। पीछे कितने रह गए, 104। दोबारा राइड आई 4.9 किलोमीटर की, फॉर एग्जाम्पल 4.5 की आई, मैंने ये भी खरीद लिया, पीछे 2 रह गए। 4.8 की आई। अब यहाँ पे मैं सोचूंगा कि मुझे ये खरीदना या नहीं खरीदना, क्योंकि यहाँ पे पर्पल शेड आ रहा है, 1.5 का पीक आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे एक्स्ट्रा किराया मिलेगा, मीन्स को जो मेरा लॉस चल रहा है ना, वो मेरा लॉस कवर होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस राइड को पिक कर लूंगा और ट्राई करूंगा कि क्या कस्टमर इस चीज़ पे एग्री है या नहीं है। तो इसकी ट्राई करने का ये तरीकाकार नहीं है कि राइड आए तो आप उसके बाद पहले कस्टमर को कॉल करें, फिर ये फिर वो। आपको राइड आए, आप किक मारें या आप सेल्फ दें, गाड़ी रिस्टार्ट करें, जो भी बाइक पे हैं, गाड़ी पे हैं, रिक्शे पे हैं, आप कस्टमर की तरफ उसकी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें, बस अपना काम पूरा करें। कस्टमर आपको खुद कॉल करेगा। अगर नहीं करता तो बेशक आप 2 से 3 मिनट चलने के बाद आप उसको कस्टमर को कॉल कर लें कि भाई मैं आपकी लोकेशन पे आ रहा हूँ, काइंडली वेट कीजिएगा, ठीक है। उसमें डेफिनेटली थोड़ी मुश्किलात तो है, लेकिन यह है कि जो पीक लगा हुआ है ना, ये आपके लॉस को कवर कर देगा। जो विदाउट पीक की राइड है वो आप पिक नहीं करेंगे। उसके बाद जो सी राइड 100 मीटर के अंदर से आएगी, बिल्कुल वो तो हंस खेल के आप पिक करेंगे, उसको छोड़ देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो 1-2 किलोमीटर के अंदर से आ रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉइंट इज 3.6 किलोमीटर तक की हर राइड को पिक करेंगे और उसके ऊपर की राइड को आप खरीदना शुरू कर देंगे, कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देंगे। और जिस पे पीक लगा होगा तो पीक चेक कर लेंगे, अगर 1.5 से ऊपर लगा हुआ है तो जो सी ऊपर की राइड आ रही है उसको एक्सेप्ट करने का चांस ले सकते हैं, और साथ ही सर्विस देने की नीयत रखें। ये नहीं कि उसने कहाँ जाना है, नहीं मैंने नहीं जाना, आप कैंसिल कर दें वगैरह, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना आपने। अगर आप ये तरीकाकार अपनाएंगे तो इंशाल्लाह जो अभी आपका काम चल रहा है 5 किलोमीटर की वजह से जिन लोगों ने काम छोड़ा हुआ है, अगर ये लॉजिक अपनाते हैं तो इंशाल्लाह उनके काम में नुकसान तो रहेगा लेकिन काफ़ी नुकसान उनका कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरी ऑफिशियल्स के लिहाज से भी थोड़ी बहुत सजेशन देने के लिहाज से अच्छी रही होगी और कैप्टन्स के लिहाज से भी फ़ायदेमंद रही होगी। तमाम कैप्टन से गुजारिश है कि ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे नहीं पता कि किसके शेयर की वजह से ये वीडियो किस ऑफिशियल तक पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।